आगे रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड खनिज संपदा को लेकर किस तरह से केंद्र और देश को मदद पहुंचा रहा है, ये सर्वविदित है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी झारखंड के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विशेष रूप से कोल ब्लॉक के आवंटन में पारदर्शिता बरतने का उल्लेख किया और कहा कि 2015 के बाद से ट्रांसपेरेंसी आई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर तरफ आत्मनिर्भर बन रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है। सुनते हैं संक्षेप में क्या कहा है उन्होंने। सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, सीमेंट के लिए भी लाइमस्टोन प्रोडक्शन बढ़ाना, उसका साथ कोल भी सप्लाई करना। इसलिए कोल का माइनिंग मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री का मिलकर हम देश में जो आज 74% ऑफ पावर जनरेशन थर्मल प्रोजेक्ट्स के द्वारा, कोल आधारित थर्मल प्रोजेक्ट्स द्वारा पावर जनरेशन होता है, जो आज खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल के लिए, डोमेस्टिक के लिए आज पावर डिमांड बढ़ रहे। जितना डिमांड देश में बढ़ रहे उतना आज पावर सप्लाई भी करना सरकार का जिम्मेदारी बनता है। इस दृष्टिकोण से थर्मल पावर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और ग्रीन एनर्जी। चलिए, तो कोल ब्लॉक के आवंटन में पारदर्शिता बरती गई है, इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है और देश एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी कि ऊर्जा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है और इसमें झारखंड की एक बड़ी भूमिका है, इसका उल्लेख किया जाना जरूरी है। हम सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं जी किशन रेड्डी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा झारखंड के लिए। और क्या संतोष, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी कोई केंद्र से मंत्री आते हैं तो झारखंड के सत्ताधारी दल के नेता झारखंड के बकाए पैसे का उल्लेख करते हैं, तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में भी जी किशन रेड्डी ने कुछ कहा है, कुछ इशारों में ही कुछ बताया हो? कुल मिलाकर जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर, कुल मिलाकर जैसा आपने कहा कि झारखंड की बकाया पर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कोल ब्लॉक के आवंटन पर, जैसे जब से मोदी सरकार आई है कोई घपला घोटाला नहीं हो रहा, उस पर जिक्र किया। वहीं कोल कर्मी जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उस पर 1 करोड़ इंश्योरेंस की घोषणा की। लेकिन जहां 1 करोड़ 43 लाख करोड़ की बकाया की बात झारखंड का है, उस पर कोई जिक्र केंद्रीय मंत्री के द्वारा नहीं किया गया या सवाल भी नहीं उठाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब उस पर धीरे धीरे जिस तरह से लगातार झारखंड के दौरे पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंच रहे हैं और जिस तरह से कल जो कार्यक्रम था कि हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात नहीं, मौसम खराब होने जाने के कारण। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब से आए हैं और 17 तारीख से एक कार्यक्रम की बात उन्होंने जिक्र किया है, वहीं कोल ब्लॉकेज के आवंटन का जिक्र करते हुए कहा कि अब भ्रष्टाचार का गड़बड़ झाला नहीं होता है। और दूसरी बड़ी बात कहा कि जो भी कोल कंपनी में काम कर रहे हैं या कोल माइंस में काम कर रहे हैं, उनको 1 करोड़ का इंश्योरेंस राशि दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस एक केंद्रीय मंत्री के अच्छा पहल है। और जो झारखंड के उन्होंने जिक्र किया कि आने वाले समय में जो जिस तरह से झारखंड कोयले में अव्वल जिस तरह से खनन में है, तो और उस पर टेक्नोलॉजी काम कर रहा है और कई प्रकार के टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो कई मुद्दे पर उन्होंने कहा, लेकिन बकाया राशि पर, झारखंड का जो बकाया है कई करोड़ रुपया, उस पर कोई जिक्र नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। लेकिन जिस तरह से लगातार झारखंड से इस मुद्दे को उठाया गया है कि 1,43,000 करोड़ जो झारखंड का बकाया है कब मिलेगा, लेकिन इस बार इस मामले को कहीं जो कोयला केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने उसको जिक्र नहीं किया है। लेकिन केवल कोल ब्लॉकेज में कैसे और हाई टेक्नोलॉजी यूज किया जाए, कैसे जो दुर्घटना को खदान में खदान धंस जाने के कारण दुर्घटना हो जाता है, उसको बचने के लिए जब प्रश्न पत्र
पत्रकारों ने किया, तो उसको बचने के लिए क्या हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, इस पर मंथन उन्होंने बताया कि अब कोल माइंस की तरफ से, सेंट्रल कोल माइंस की तरफ से एक हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और कैसे और जो दुर्घटना हो रहा है कोल माइंस में उसको कैसे बचा जाए, इस बिल्कुल पर संतोष है, सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही है ना कि जिस राज्य के संसाधन से देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, नए संसाधन आप दीजिए, कोयले के खनन को बढ़ाइए, कोल ब्लॉक आवंटन के पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए, लेकिन जो राज्य के हिस्से का है पैसा वो तो राज्य को मिले ताकि राज्य भी अपने विकास योजनाओं को गति दे पाए। देखिए, लेकिन जिस तरह से बार बार विपक्ष के द्वारा या जो झारखंड सरकार है के द्वारा उठाया जाता था या कहा जाता था, लेकिन इस बार इस दौरे में कहीं जिक्र नहीं हुआ है। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी किशन रेड्डी दिल्ली चले गए हैं, तो अब देखना होगा कि कल जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कांग्रेस या जेएमएम के लोग हैं, क्या 1,43,000 करोड़ का जिक्र करते हैं या उनसे फिर पत्र लिखकर मांगते हैं। तो अभी तो उस पर कोई मंथन नहीं हुआ, लेकिन बार बार जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा यह मांग किया गया है कि 1,43,000 करोड़ जो बकाया है झारखंड का उसको दे दीजिए, क्योंकि हमें विकास में कई कार्य करना है। लेकिन इस बार जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इसको मुद्दा फिर से विपक्ष के लोग जैसा लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, क्योंकि कई बार जो मुख्यमंत्री स्तर पर और कोल जो केंद्रीय जी किशन रेड्डी जो कोयला मंत्री हैं उनके स्तर पर बैठक और मीटिंग का दौर हुआ है, कोल ब्लॉकेज के अधिकारी याद जो हैं लोगों को भी कि आश्वासन दिया गया था कि नहीं, झारखंड के हित की अनदेखी नहीं होगी, झारखंड के हक का पैसा झारखंड को उपलब्ध कराया जाएगा। बावजूद इसके इस बार जब जी किशन रेड्डी झारखंड पहुंचे तो अभी तक कोई उल्लेख इसका नहीं किया गया है। अभी कुछ समय तक और वो झारखंड में गुजारेंगे, कुछ बैठकों का दौर चलेगा, कुछ और मुलाकातें होगी। उम्मीद है कि इस बार कुछ सकारात्मक आश्वासन राज्य के हक से संबंधित किशन रेड्डी अपने बात में देकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।